अब हम लोग सेकंड कोरोलरी को देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है प्रूव दैट द सम ऑफ ऑल द एंगल्स अराउंड द पॉइंट इज 360 डिग्री। मतलब एक पॉइंट के अराउंड जो एंगल्स बन रहा है उसका सम कितना होना चाहिए, 360 डिग्री। ये हम लोग पहले भी देखे थे, लेकिन मतलब पहले बस जाने थे, यहाँ पे प्रूव करके बताएंगे। ठीक है, कि कैसे होता है। तो जैसे यहाँ पे ओ एक पॉइंट है और इसके एंगल मतलब इसके अराउंड इस तरह से, जैसे ओ ए रे लिए, ओ बी लिए, ओ सी ओ डी, इस तरह क्यों लिए जो समझ लेते हैं पहले। क्योंकि ये एंगल बन जाएगा इस तरह से, 3-4 एंगल बन रहा है। हमको सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ के समझना है। कह रहा है प्रूव दैट द सम ऑफ ऑल द एंगल्स अराउंड ए पॉइंट। मतलब एक पॉइंट के अराउंड तो कितना डिग्री बन सकता है, बहुत सारे एंगल्स बन सकता है, 360 डिग्री। तो इस तरह से हम 360 ड्रा कर सकते हैं, लेकिन हम लोग को उतना करना नहीं है, हम लोग को तो बस समझना। तो इसलिए हम 2-3 यहाँ पे ड्रा कर लिए हैं। ठीक है, तो एक पॉइंट के अराउंड हम 4 ले लिए हैं। ठीक है, अब कह रहा है जैसे इसको प्रूव करना है तो हम फिर से वही करेंगे। सबसे पहले गिवन, तो यहाँ पे गिवन क्या है, ठीक है, O इज ए पॉइंट, ठीक है, एंड ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ डी इज आर ए रेज अराउंड पॉइंट, या एट पॉइंट क्या बोल सकते हैं, ओ। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या है, ओ पॉइंट से ये 4 रेज बनाए हैं। अब हमको टू प्रूव, ठीक है, टू प्रूव क्या करना, एंगल एओ बी प्लस एंगल बीओ सी प्लस एंगल सीओ डी प्लस एंगल एओ डी, इन सब का सम कितना लाना है, 360 डिग्री। अब प्रूफ देखते हैं कैसे। तो अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि प्रूफ और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का जरूरत पड़ेगा कि नहीं। ठीक है, कंस्ट्रक्शन और प्रूफ, तो कंस्ट्रक्शन का जरूरत पड़ेगा कि नहीं, हमको ये देखना। जैसे देखिए, अगर इसको प्रूफ करना है तो हम ऐसे कर लें, जैसे यहाँ पे हम एक लाइन ड्रा कर लेते हैं। हमको तो अभी पता है कि ये लाइन का 180 डिग्री होता है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 180 डिग्री होगा। तो फिर क्या हो जाएगा, टोटल 360 डिग्री प्रूफ कर लेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपने मन से हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे, ड्रा ए रे ओपी, ठीक है, अपोजिट टू ओए। ठीक है, ओए के अपोजिट में एक रे ड्रा करेंगे तो क्या हो जाएगा, सबसे पहली बात कि ये एक लाइन बनेगा, स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। अपोजिट ड्रा कर रहे हैं, जैसे ये एक रे है तो इसके अपोजिट में क्या होगा, ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। और जब एक स्ट्रेट लाइन बनेगा तो क्या बना लेगा, एक लीनियर पेयर बना लेगा। ठीक है, लीनियर पेयर कहने का मतलब कि अब इस एंगल का जो सम हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक इसी तरह से इस एंगल का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। अब प्रूफ करना है यहाँ पे, तो प्रूफ में लिखेंगे AP इज ए लाइन एंड रे OB लाइज ऑन ए लाइन AP। ठीक है, ये आप अपने मन से जो कुछ भी लिख सकते हैं, आप अपने लैंग्वेज में, जरूरी नहीं है कि हम जो लिख रहे हैं वही लिखना है। ठीक है, तो इसके वजह से क्या हो जाएगा कि एंगल AOB प्लस एंगल BOP बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ये हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, ठीक इसी तरह से अब क्या लिखेंगे कि यहाँ पे वही रहेगा, AP इज ए स्ट्रेट लाइन, या लाइन, एंड अब रे कौन कौन हो जाएगा, OC एंड OD लाइज ऑन लाइन AP। ठीक है, तो इसके वजह से क्या हो जाएगा, एंगल AOD प्लस एंगल COD प्लस एंगल POC, ये कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ठीक है, समझ में आ रहा ना। हमको यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लेना था, किस लिए, क्योंकि जैसे इन दोनों को, अगर इसको हम 180 प्रूफ कर ले, इसको 180 प्रूफ कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 360 प्रूफ हो जाएगा। तो इसको 180 हो, इसके लिए क्या होना चाहिए, एक स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, लेकिन स्ट्रेट लाइन तो था नहीं, यहाँ तो सिंपल लेकर रे था, तो ओपी अराउंड। अब आपके मन में ये भी सवाल आ सकता है कि क्या हम OC के अपोजिट में नहीं ले सकते। ठीक है, तो हम ले सकते हैं,
ये देखने से लग रहा है ओबी के अपोजिट, लेकिन ओबी और ओसी अपोजिट नहीं है, ठीक है। तो हम किसी के भी अपोजिट ले सकते हैं, ओबी के अपोजिट ले सकते हैं, ओडी के अपोजिट ले सकते हैं, ओसी के अपोजिट ले सकते हैं, ओए के अपोजिट ले सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ ओए के ही अपोजिट ले, ठीक है। किसी के भी अगर हम अपोजिट लेंगे, जैसे हम ओडी के भी अपोजिट लेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। तो फिर इसके एंगल का सम और इसके एंगल का सम कितना हो जाएगा, इधर पूरा 180 है, इधर पूरा 180, तो 360 डिग्री प्रूफ हो जाएगा। तो ये इतना। अब इन दोनों को ऐड कर लेना है, 1 + 2 को हम क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। ऊपर थोड़ा सा अभी हम इरेज कर रहे हैं ताकि हम इसको अच्छे से फिर यहाँ पे दिखा पाए, ठीक है। तो हमको ऐड करना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल एओबी प्लस एंगल बीओपी प्लस एंगल एओडी प्लस एंगल सीओडी प्लस एंगल पीओसी बराबर कितना हो जाएगा, 180 + 180 360 डिग्री। तो एंगल एओबी तो रहने देते हैं, एंगल एओबी प्लस एंगल बीओपी एंड पीओसी, बीओपी और पीओसी इन दोनों एंगल मिल करके क्या बन जाएगा, एंगल बीओसी हो जाएगा प्लस एंगल एओडी प्लस एंगल सीओडी बराबर 360 डिग्री प्रूफ, ठीक है। तो इस तरह से ये हो गया। मतलब आप एक क्या बोल सकते हैं कि वो एक पॉइंट है जिसके अराउंड जो भी एंगल बनेगा वो कितना हो जाएगा, 360 डिग्री के बराबर।